क्या आपने कभी अपने नाखूनों के नीचे झांक कर देखा है? क्या पता वहां कुछ सांस ले रहा हो, कुछ जो जिंदा है और धीरे धीरे आपके पूरे शरीर को खा जाने के इंतजार में हो। रीना को भी यही लगा कि यह सिर्फ फैशन है, खूबसूरती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके लंबे नाखून उसकी मौत का रास्ता बन चुके हैं। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, एक ऐसा डर है जो आपकी उंगलियों से शुरू होकर आपकी रूह तक उतर जाएगा। रीना एक 22 साल की कॉलेज स्टूडेंट थी, स्मार्ट, मॉडर्न और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव। उसे अपने लंबे सुंदर नाखूनों से बेहद प्यार था। वो हर हफ्ते नेल आर्ट करवाती, रंग बदलती और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती, माई क्लॉज आर डेडलियर देन योर वर्ड्स। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। उसके नाखूनों के नीचे हल्की सी खुजली होने लगी। पहले तो उसने सोचा कि शायद गंदगी जम गई होगी, पर जब खुजली ने जलन का रूप ले लिया तो डर उसकी हंसी पर भारी पड़ने लगा। रात को जब रीना ने सोने से पहले अपने नाखूनों को देखा तो उनमें से हल्की सी काली लकीर निकलती दिखी, जैसे कोई धुआं। उसने फौरन मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अगले दिन सुबह उसकी उंगलियां थोड़ी नीली और सूजी हुई थीं। उसने सोचा शायद नेल पॉलिश से एलर्जी हो गई होगी, लेकिन अगले कुछ दिनों में नाखूनों के नीचे से काले कीड़े जैसे धागे बाहर आने लगे। वो झट से गायब हो जाते, जैसे उन्होंने डर को सूंघ लिया हो। वो डॉक्टर के पास गई, पर रिपोर्ट्स नॉर्मल आईं। डॉक्टर ने कहा, शायद तुम ज्यादा सोच रही हो। लेकिन वो जानती थी कुछ तो था। अब रीना की रातें डरावनी हो चुकी थीं। बिस्तर पर लेटते ही ऐसा लगता जैसे उंगलियों के अंदर कुछ सरक रहा हो, जैसे कोई कीड़ा, कोई साया। एक रात उसे नींद में लगा जैसे किसी ने उसकी उंगलियों को पकड़कर जोर से खींचा, और जब उसकी आंख खुली उसके तकिए पर खून था और उसके एक नाखून की नोक टूटी हुई थी। वो डर गई, अकेले रहने लगी, कॉलेज जाना बंद कर दिया, दोस्तों से मिलना बंद। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और उंगलियों पर नीले धब्बे पड़ने लगे। उसका शरीर जवाब देने लगा, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी, अब उसकी आवाज बदल रही थी। बोलते समय उसकी जुबान लड़खड़ाती और कभी कभी ऐसा लगता जैसे उसकी जुबान के साथ कोई और बोल रहा है। धीमी, खरखराती आवाज जो किसी और की थी। एक रात उसने हिम्मत की और नाखून काटने की कोशिश की। जैसे ही कैंची नाखून से टकराई, तेज चीख उसके कमरे में गूंज उठी, लेकिन वो आवाज उसकी नहीं थी। और फिर शीशे में उसने खुद को देखा। उसकी आंखें लाल थीं और उसके नाखूनों की जड़ें जैसे किसी स्याह धुएं से भरी हुई थीं। वो बेहोश हो गई। सुबह उठी तो बिस्तर पर एक अजनबी की लाश पड़ी थी, कोई आदमी जिसे वो पहचानती भी नहीं थी। उसका गला फाड़ा गया था और रीना की उंगलियां खून से सनी थीं। उसके नाखून और लंबे हो गए थे जैसे लोहे की चाकू, और उन पर खरोंच के निशान थे। अब रीना को समझ आ गया, ये नाखून सिर्फ सुंदरता का जरिया नहीं थे, ये कुछ और थे। ये एक जीव थे जो उसके शरीर का हिस्सा बन चुके थे। वो हर रात उसे बदल रहे थे, धीरे धीरे एक इंसान से शिकार बनने वाली राक्षसी में। रीना ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। दीवार पर लिखा, डोंट ओपन, दे आर इनसाइड मी। लेकिन कुछ देर बाद उस कमरे से एक डरावनी हंसी की आवाज आई। जब पुलिस वहां पहुंची तो दरवाजा टूटा हुआ था। दीवारों पर खून से लिखी गई लकीरें थीं और फर्श पर सिर्फ नाखून पड़े थे, जैसे किसी जानवर की खाल उतर गई हो। रीना कभी नहीं मिली, पर उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर हर महीने किसी नई लड़की की तस्वीर पोस्ट होती है, जिनके नाखून बहुत सुंदर और बहुत लंबे होते हैं, और कुछ दिनों बाद वो भी गायब हो जाती है। कहते हैं वो अब नाखूनों के जरिए शिकार करती है। अगर आप भी अपने नाखूनों को जरूरत से ज्यादा प्यार करते हैं तो एक बार जरूर सोचिए, क्या आपके अंदर भी कुछ पल रहा है?